जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th exercise 10.3 question number 3. If two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. This question is important. हाँ, और ऐसा वैसा important नहीं, पूरे 5 marks में ये आ सकता है या 4 marks में आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है. अब ये क्वेश्चन बच्चों मैंने सॉल्व करके रखा है ताकि हमारा लिखने का टाइम सेव हो सके. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. क्वेश्चन ये है बेटा कि दो सर्कल्स हैं, उनकी रेडियस का नहीं मालूम, छोटे बड़े हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट मतलब कैसे भी हो सकते हैं. कोई भी दो सर्कल्स हैं और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इंटरसेक्ट हमेशा 2 पॉइंट्स पर होता है. ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं. तो दो सर्कल्स हैं. एक सर्कल का नाम मैंने रख दिया COR. ये नाम कैसे होता है मैं आपको सिखा चुकी हूँ. इस सर्कल का नाम है COR और इस सर्कल का नाम है CO'R'. ठीक है, दो सर्कल्स हैं. इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ कर रहे हैं? A और B पर. अब इनके कहने का अर्थ है कि ये जो OO' है, O इस सर्कल का सेंटर, O' इस सर्कल का सेंटर, ये जो OO' है मतलब O को O' से जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट, ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. OO' AB का लंब समद्विभाजक होगा. और ये AB क्या है? AB है कॉमन कॉर्ड, हिंदी में कहेंगे उभयनिष्ठ जीवा. अगर ये सर्कल बोले ना तो ये सर्कल बोलेगा ये मेरी कॉर्ड है, ये सर्कल बोलेगा मेरी कॉर्ड है. दोनों की है ये, है ना, दोनों में कॉमन है. तो ये जो कॉमन कॉर्ड AB है, OO' इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ये मुझे प्रूव करना है, शो करना है. गॉट इट. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि एक तो ये एंगल 90-90 होना चाहिए, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और AM इज इक्वल टू MB भी होना चाहिए, तो ये हो जाएगा बाइसेक्टर. नाम से स्पष्ट है ना, लंब समद्विभाजक. तो ये लंब होने के लिए ज़रूरी है कि ये 90-90 हो, और समद्विभाजक होने के लिए ज़रूरी है कि AM और MB इक्वल आ जाए, यानी M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. MAB का मध्य बिंदु आ जाए. अब हम वर्क शुरू करते हैं. सबसे पहले बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग भी है. AOO', ये वाला त्रिभुज देखो, AOO', ये वाला ट्रायंगल दिखा, और नीचे वाला भी देख लो BOO'. अब ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला, इन दोनों में क्या क्या इक्वल मैं बताती हूँ. पहले तो OA और OB इक्वल, क्योंकि दोनों पहले वाले सर्कल की रेडियस है. रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है. रेडियाई, RADII, रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस. अगर एक से ज़्यादा रेडियस हो तो रेडियाई बोल देते हैं. ठीक है, ये हो गया. और देखो O'A इज इक्वल टू O'B. क्यों? क्योंकि ये दूसरे सर्कल की रेडियाई है, R' और R'. तीसरा OO', दोनों में कॉमन, ऊपर भी और नीचे भी, है ना. तो कौन सी अप्लाई हो गई? S S S S S S, है ना. SSS ये दोनों ट्रायंगल्स में अप्लाई हो गई, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं. और इस SSS की वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि सर्वांग सम हो गए. अब हिंदी इंग्लिश वाले समझ गए होंगे मीनिंग्स एक दूसरी लैंग्वेजेस के. तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए ना. अब इससे एक फ़ायदा उठाएंगे हम, क्या? CPCT लगाएंगे. CPCT से हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर लेंगे. अच्छा, एक बात और, OAOB, O'A, O'B उन्होंने ज्वाइन तो नहीं करी थी ना, हमें करनी है. उसको हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, रचना. इनको हम जोड़ेंगे पहले, फिर सवाल शुरू होगा हमारा. अभी सवाल में तो ये था और ये था, बस ये जोड़ा थोड़ी था. चलो आगे बढ़ते हैं. ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए ना. कहाँ से हो गए बेटा? CPCT से हो गए ना इक्वल ये दोनों एंगल्स. आगे बढ़े. अब आप छोटे वाले ट्रायंगल ले लो. एक ले लो AMO और दूसरा ले लो BMO. AMO BMO. अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इक्वल है बेटा. एक तो ये R होने की वजह से इक्वल, ये एंगल्स
अभी अभी पता चला कि इक्वल है। और तीसरी चीज हो गई ओ एम। ओ एम देखो ना, दोनों में है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो कॉमन हो गई ना। तो कौन सी अप्लाई होगी इस बार? एस ए एस। एस ए एस, यहाँ भी देख लो, एस ए एस, एस ए एस अप्लाई हो गई ना। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर? यहाँ तक आया? और पता है, जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए ना, हमारा सवाल सॉल्व होने की तरफ हो गया। बिल्कुल सॉल्व ही हो गया। देखो कैसे। अब हम ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, अब हम सीपीसीटी लगा सकते हैं। सीपीसीटी से क्या होगा? ए एम इज इक्वल टू एम बी, है ना। ए एम इज इक्वल टू एम बी होगा ना, क्योंकि इस ट्रायंगल की ए एम और इस ट्रायंगल की एम बी, ये दोनों इक्वल हो गई सीपीसीटी से। एक चीज और इक्वल हुई, वो हुई ये एंगल और ये एंगल। ये भी किससे? सीपीसीटी से। क्लियर? ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए बाय सीपीसीटी। बट ये बेटा इक्वल हुए हैं, अभी 90 के नहीं हुए हैं। अभी हम इनको 90 का प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, ये दोनों इक्वल और इन दोनों का सम कितना? इन दोनों का सम बोलो। इन दोनों का सम 180। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे खड़ी है, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा लीनियर पेयर। ठीक है, क्या बन जाएगा? लीनियर पेयर, यानी कि रैखिक युग्म। वो क्या करता है? इन दोनों एंगल्स का टोटल यानी सम 180 कर देता है। अब वही वाली बात आ गई, ऐसी डिस्कशंस हम पहले भी कर चुके हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और इनका सम 180 है। इसका मतलब ये भी 90 और ये भी 90, है ना। आपकी क्लास में दो गर्ल्स हैं, उन दोनों की एज का टोटल 28 है और उन दोनों की एज इक्वल भी है। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 28, यानी एक x कितने की हुई? 14, यानी एक गर्ल की एज कितनी हुई? 14। ऐसी दो चीज़ें हैं, उनका टोटल 180 है। तो ये दोनों कितने कितने के हुए? 90 90। तो इससे ये हमको पता चल गया कि ये दोनों 90 90 ईच है। ये 90, ये 90, चारों ही 90 है। इसका मतलब ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओ डैश ए बी पर परपेंडिकुलर है और ए एम इज इक्वल टू एम बी से ये मिड पॉइंट भी है। इसका मतलब ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। है ना, इजी, कुछ टफ नहीं है। अब लिखा कैसे है वो देख लीजिए। गिवन two circles COR and CO dash R dash, A and B are their intersection points। हाँ, दो वृत्त हैं तथा A और B इनके प्रतिच्छेदन बिंदु हैं। प्रूव क्या करना है कि O डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। O डैश AB का लंब समद्विभाजक है। कंस्ट्रक्शन में इन सबको जोड़ दीजिए और AB तो चलो लिखा, AB तो कॉर्ड है ही, छोड़ो उसको रहने दो। ये चार लिख लो, हाँ, AB हटा दो। इन चारों को जोड़ दिया। अब प्रूफ यानी कि शुरुआत कर रहे हैं हम अपने क्वेश्चन की, सॉल्यूशन की। और जो कि बेटा प्रूव दैट है ना, तो प्रूफ आएगा। शो दैट होता तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते। अब हम ले रहे हैं ए ओ डैश, हम बता चुके हैं आपको, सब एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये आर डैश और ये कॉमन एस लगने से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। सीपीसीटी से दो चीज़ें मिल गई, कौन कौन से? ये वाला एंगल और ये, इसका नाम है ए ओ डैश, इसका नाम है बी ओ डैश। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल लिए, छोटे ट्रायंगल में भी मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर कौन सा अप्लाई होगा? एस। ठीक है ना, इसके बाद मैंने इसको यहाँ किया है। अब इससे ये ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने से सीपीसीटी लग गई। सीपीसीटी से एम इज इक्वल टू बी एम हो गया। इसका मतलब एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम ए बी का मध्य बिंदु है। फिर से सीपीसीटी लगेगी, दो जगह हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब ये एंगल्स इक्वल हो गए, लेकिन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर रैखिक युग्म है, इसलिए होगा। इसका मतलब ये दोनों 90 90 ईच हैं। इसका मतलब ओ डैश इज परपेंडिकुलर ऑन ए एम, नो ए एम नहीं, ए बी, ए बी। ठीक है, ओ डैश इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। सो वर्ड्स में लिख दो, ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओ डैश ए बी का लंब समद्विभाजक है। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही सिद्ध करना था। और एक और शब्द है इति सिद्धम। इति सिद्धम भी लिखते हैं, संस्कृत का है, लेकिन इस शॉर्ट में हैंस प्रूव्ड को हम इति सिद्धम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन बेटा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है,
तो ये 10.3 का क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब हम 10.4 स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।